चलो हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ एंगल की बात करते हैं। पहला एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। देखो जिस एंगल का मेजरमेंट, जिस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से देखो ये क्या है, कम है, ठीक है। 90 डिग्री देखो यहाँ तक होता है, ये होता है 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री से ये बताओ बहुत कम है, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम होता है लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल हमारा x डिग्री है, तो बताओ 0 डिग्री से बड़ा क्या होगा, x डिग्री, और x डिग्री से बड़ा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि एक्यूट एंगल जो होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री बीच में जितने भी एंगल आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अब देख लो जैसे 45 डिग्री की बात करते हैं, 45 डिग्री क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है, ठीक है। 70 डिग्री, 70 डिग्री ये भी क्या एक्यूट एंगल है। 65 डिग्री, ठीक है। 80 डिग्री ये भी क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी एंगल है और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आते हैं सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर। चलो राइट एंगल की बात करते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं समकोण कहते हैं। जिस एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री आता हो, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री आता हो उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल कहा जाता है, ठीक है। राइट एंगल का सिंबल, ये राइट एंगल का सिंबल होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट पाथ होता है उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। चलिए तो अगर किसी एंगल का वैल्यू अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री आता हो तो वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा। क्लियर। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट 90 डिग्री आता हो तब उसे राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, हिंदी में कहा जाता है इसे अधिक कोण कहा जाता है। अधिक, अधिक का मतलब क्या चीज़, ज़्यादा, ठीक है। जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। मान लेते हैं कि देखो ये कि यहाँ तक बताओ क्या होता था, 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री से बताओ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा एंगल, तो इसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। चलो देखो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक। जैसे देख लो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में क्या क्या आता है, 110 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग 130 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। 91 भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री से ये ग्रेटर है और 180 डिग्री से छोटा है। 179 डिग्री की बात करते हैं, 179, 179 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा आपको, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है। तो क्लियर, जो भी एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आएगा उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। क्लियर। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। जिस एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री आता हो उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं, और जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। क्लियर। स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, जिस एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री आता हो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 180 डिग्री आता हो, ठीक है, 180 डिग्री से न कम न ज़्यादा, ठीक एकदम बराबर 180 डिग्री आता हो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। चलो स्ट्रेट एंगल ये है, ठीक है। जैसे देख लो ना, कहते हैं कि ज़मीन पे तुम खड़े रहते हो, स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ पे खड़े रहते हो 2 टांग से, तो 2 टांगों के बीच में जो एंगल बनता है ना, क्या बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है। सपोज कर लो कि देखो ये तुम खड़े हो, एक टांग तुम्हारा यहाँ है, एक टांग तुम्हारा यहाँ है, इनके बीच में जो एंगल बना कितना बनता है बताओ, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्लियर। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल कब बनता है, हमेशा स्ट्रेट पाथ पे बनता है, सीधा पाथ हो, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाता है। क्लियर। चलो रिफ्लेक्स एंगल की बात करते हैं। जिस एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। देखिए ये वो 90 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 से क्या है, कम है, इसे कहते हैं क्या चीज़, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। मान लेते हैं कि ये कितना एंगल है, T डिग्री है, तो बताओ 180 डिग्री से बड़ा क्या होगा, T डिग्री,
लेकिन टी डिग्री से बड़ा क्या हो जाएगा 360, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे देख लो 180 डिग्री 360 डिग्री के बीच में 100 to 100 आपको कहते हैं कि 190 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है 360 से कम है। फिर बात कर लेते हैं, देखो 250 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। 310 डिग्री क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होंगे ना, सारे के सारे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। अब देखो इस एंगल को पूरा घुमा दो तो क्या बन गया, कंप्लीट एंगल बन गया। अब देखो सर्किल जो होता है, जो अर्थ है हमारा, यह सर्किल कितना बनाता है एंगल, कंप्लीट एंगल बनाता है, पूरी तरह से गोल बनाता है। और पूरा गोल कितना बनाता है, 360 बनाता है। ठीक है, 360 डिग्री बनाता है, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। जो एग्जैक्ट 360 डिग्री बनाता हो, 360 डिग्री से ना कम ना ज़्यादा, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्लियर। चलिए, तो कंप्लीट एंगल को मान लेते हैं u डिग्री, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इससे नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं कम होनी चाहिए, एग्जैक्ट 360 डिग्री आनी चाहिए, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं।